नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जब सत्ता के दलाल पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी के बारे में पूछ रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कौन राहुल, और आज जनता ने बता दिया है कि राहुल गांधी कौन है। दोस्तों, देश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। अब इन तमाम वीडियो और खबरों को अगर मद्देनजर रखा जाए, अगर ये देखा जाए तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूरा देश राहुल गांधी का गुणगान गा रहा है और राहुल गांधी को ही प्राइम मिनिस्टर बनना देखना चाह रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से राहुल गांधी को पहचानने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकार कर रहे थे, आज वही राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले की फांस बन गया है। आज भाजपा के बैंक खाते में कितना पैसा है, आज नरेंद्र मोदी की जेब में कितना पैसा है, लगातार राहुल गांधी इसका खुलासा कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल यह भी है कि बीजेपी के अकाउंट में कभी 100-150 करोड़ हुआ करते थे, आज उसका जो आकलन है 10,000 करोड़ पार पहुंच गया है। तो सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी के इस बैंक खाते को सीज कर दिया जाएगा? क्या किसी जज में यह हिम्मत है कि वो ऑडिट कराए और पता कराए कि नरेंद्र मोदी के बैंक खाते में 10,000 करोड़ कहां से आ गए? दोस्तों, सवाल कई है जिसका जवाब टटोलने की कोशिश की जाती है तो जवाब मिल जाता है शंकराचार्य का, जहां पर शंकराचार्य ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जैसे शेख हसीना को किसी दूसरे देश में शरण लेनी पड़ रही है, वैसे ही नरेंद्र मोदी को अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर शरण लेनी पड़ेगी। शंकराचार्य का यह बयान, शंकराचार्य की भविष्यवाणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले डूबेगी, लोगों का ऐसा ही मानना। देखिए, लिखा भी है, शेख हसीना भारत में खुलेआम रह रही हैं, रेड कॉर्पोरेट पर चल रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं, इसीलिए बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है। स्वामी ने यह भी कहा कि भारत में एक गद्दार का इस तरीके से स्वागत किया जा रहा है जिससे हिंदुओं पर हिंसा हो रही है बांग्लादेश में। और दोस्तों, यह भी शंकराचार्य ने कहा कि नरेंद्र मोदी को भी दूसरे देश में जाकर शरण लेनी पड़ेगी। दोस्तों, बात यहीं तक नहीं है, बात ऐसी है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मोदी में मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि गोली चली ही नहीं, छात्रों पर गोली चलवाई ही नहीं गई, तो उस गोली का हिसाब क्यों दिया जाए? अमित शाह को बचाने के लिए अमित शाह की चरण वंदना करने लगे हैं किरण रिजिजू। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से पोल पट्टी भाजपा की खोल रहे हैं, जिस तरीके से भाजपा को बेनकाब कर रहे हैं, जिस तरीके से भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे को दुनिया के सामने रख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए हैं। दोस्तों, बात यह भी है कि बीजेपी के बैंक खाते में ये जो 10,000 करोड़ आए हैं, इस पर राहुल गांधी ने ना सिर्फ बीजेपी बल्कि अडानी की भी जो संपत्ति 30 गुना बढ़ी है, इसको लेकर भी देश दुनिया को बताया है राहुल गांधी ने इस वीडियो के माध्यम से। सिस्टम है, अंबेडकर जी ने कहा था सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक। ये देखिए, ये है इकोनॉमिक, पैसा, अडानी, इनकी आमदनी 10 साल में 30 गुना बढ़ी है। ये पहले ग्लोबल रिच लिस्ट में 600 नंबर पे हुआ करते थे, 10 साल के अंदर ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये पूरे सिस्टम को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। बीच में मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। नरेंद्र मोदी जी आपका ध्यान भटकाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं, वोट चोरी होती है, वोटर लिस्ट में ब्राजील की औरतें आती है, और तीसरा आपके सोच पर कंट्रोल जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया गया है। तो यहां पर आप सभी लोगों ने देखा कि भाजपा के बैंक खाते में कितना है और पीएम केयर फंड में लगभग 8,500 करोड़। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या पीएम केयर फंड को बैन कर दिया जाएगा? क्या पीएम केयर फंड के पैसे का
इस्तेमाल अब न्यायिक लोगों के आदेश पर होगा, यानी कि बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर रोजगार के लिए क्या पीएम केयर फंड का पैसा निकाला जाएगा या फिर सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम केयर फंड के पैसे का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, बात यह है कि राहुल गांधी ने कल प्रोग्राम किया महाराष्ट्र पुणे में, और उनके प्रोग्राम को लेकर के जिस तरीके से पाबंदियां लगाई गई, इससे साफ पता लगता है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से घबरा गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डर गए, जो कभी पहचानने से भी इनकार किया करते थे। आज राहुल गांधी ने अपनी ऐसी पहचान बना ली है कि मोदी भी राहुल गांधी के सामने फीके पड़ गए। राहुल गांधी पर तरह तरह की पाबंदियां लगाने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी के पीछे ईडी सीबीआई लगाने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इनकी हर एक कोशिशों को राहुल गांधी ऐसे नाकाम कर रहे हैं जैसे छोटा बच्चा बैलून को पैर मारता हो। तो दोस्तों, इसे साफ पता लग रहा है कि राहुल गांधी की पावर बढ़ गई। जिन्हें कभी पप्पू कहा जा रहा था, आज उल्टा गप्पू बन गए हैं। आज गप्पे मार रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गप्पे मार रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का ओहदा किस कदर बढ़ता चला जा रहा दोस्तों, ये हम सब लोग देख रहे हैं। सवाल एक और है जनता का। अक्सर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि ईवीएम मशीन को कब बैन किया जाएगा। राहुल गांधी हर एक मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को आजाद राहुल गांधी कब कराएंगे? कब राहुल गांधी ईवीएम बैन पर कोई बड़ा आंदोलन करेंगे? कब राहुल गांधी ईवीएम के खिलाफ उतरेंगे? कब राहुल गांधी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ध्यान देंगे? अक्सर आप लोग ये बातें करते हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के साथ जनता पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। आप लोग ऐसा मानते हैं कि अगर चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी की तरफ झुकाव रखता है तो ऐसे में चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा, लोकतंत्र में अपना मत प्रदर्शित करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए लगातार आप लोग ईवीएम की बात करते हैं कि ईवीएम पहले बैन हो जाए तो बड़ी आसानी से राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन अब देखते हैं राहुल गांधी के मन में क्या विचार आते हैं, ये आप लोगों के कमेंट से, इसीलिए मैंने इसे वीडियो में ऐड कर दिया है। अगर फिर भी आप लोगों के मन में कोई डाउट्स है, कोई सवाल है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए। किसी न किसी वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के सवालों का जवाब देने की कोशिश भी जरूर करूंगा। तो दोस्तों, बात यह है कि आज देश में मनमानी तानाशाही का दौर चल रहा है, गुंडागर्दी का माहौल है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है और कहीं सुनवाई भी नहीं हो रही। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि जब एक मुस्लिम युवक को गोली लगी, पैलेट गन उसे लगी, छर्रे उसकी आंखों में लगे, उसके शरीर में लगे, राहुल गांधी एफआईआर दर्ज कराने गए तो राहुल गांधी को 7.5 घंटे का समय लगा। जरा सोचिए, जब देश के सबसे बड़े नेता को एक एफआईआर कराने में 7.5 घंटे का टाइम लगा, गृह मंत्रालय से अप्रूवल लेनी पड़ी, गृह मंत्रालय के आदेश पर एफआईआर रोकी जा रही थी। इससे साफ पता लगता है दोस्तों कि अलग लेवल की मनमानी और तानाशाही चल रही है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से फायर है, राहुल गांधी जिस तरीके से भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे को बेनकाब कर रहे हैं, मुझे तो यही लगता है कि ज्यादा दिन तक नरेंद्र मोदी इस देश के पीएम नहीं रह पाएंगे, ज्यादा दिन तक मोदी सत्ता नहीं रह पाएगी। मोदी सत्ता जाने वाली है। राहुल गांधी ने पहले कह दिया था कि 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी को हटना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। और लगातार सर्वे भी सामने निकल कर आ रहे हैं, तरह तरह के सर्वे ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार जाने वाली है और इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनने जा रही है और राहुल गांधी उसका नेतृत्व करेंगे, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। बाकी दोस्तों, आप सभी लोगों की इस पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।